एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हैशटैग स्टडी विद पांडव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हमारा 12th क्लास का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है, जो बोर्ड एग्जाम व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो या दिल्ली बोर्ड हो, ठीक है। जहाँ पे सिंगल मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव में सिंगल एक नंबर का हो, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सीरीज हमारा चल रहा है। तो इससे पहले पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर हमने उसमें से जो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने वो उठाया और आपको बताया, और उस क्वेश्चन के साथ साथ मैंने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए। इसी तरह सेकेंड चैप्टर में हम आ चुके हैं इंडिया वाले बुक पॉलिटिकल साइंस का 12th क्लास का। तो इसमें भी हम 15-16 ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जिससे उम्मीद है कि हम जितना भी ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे उससे बाहर आने की कोई भी चांस नहीं बने, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर, एक दल के प्रभुत्व का दौर, डोमिनेशन ऑफ सिंगल पार्टी, ठीक है, सिंगल पार्टी डोमिनेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान जो है कब अंगीकृत किया गया। इसका मतलब होगा कि कब लिखकर पूरा कंप्लीट कर दिया गया, संविधान का जो लिखने की प्रक्रिया थे उसे कब पूर्णतः कंप्लीट कर दी गई। तो वो था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और फिर 24 जनवरी को इस पे सिग्नेचर किया था, 24 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, संविधान को लिखने की प्रक्रिया को खत्म की गई, ठीक है। और इसके दिसंबर और जनवरी यानी 1950 जब आती है, 1950 में 24 जनवरी को उस पर सिग्नेचर किया जाता है। और भारतीय संविधान को अमल में कब लाया जाता है, फोर्स में लागू कब किया जाता है इसे, उसे किया जाता है 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। नेक्स्ट, चुनाव आयोग का गठन कब हुआ। चुनाव आयोग का गठन एक दिन पहले हुआ था, 26 जनवरी से एक दिन पहले हुआ था, 25 जनवरी 1950 को, ओके। चलते हैं नेक्स्ट, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन बने। इंडिया की बात हो रहा है, तो हु इज द फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो वो थे सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अभी इलेक्शन कमीशन कौन है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन के जो प्रधान है, प्रधान आयुक्त जो है, चुनाव आयुक्त जो है, उनका नाम क्या है, अरोरा समथिंग ऐसे नाम है, मैं पूरा नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो प्रथम शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद, अब्दुल नहीं, अबुल कलाम आजाद, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा चुनाव जिसको आम चुनाव बोलते हैं 1952 में हुआ था। उसमें कांग्रेस सबसे प्रथम आगे रही 3 बार, 1952, 1957, फिर 1962। तीनों चुनाव में कांग्रेस का डोमिनेशन रहा, प्रभुत्व रहा, इसीलिए कहते हैं एक दल का प्रभुत्व का दौर। तो इस समय जब 1952 में प्रथम चुनाव हुआ था, आम चुनाव हुआ था, प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ था, उस समय कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें मिली थी उसको। तो वो मिला था, कितना सीट मिला था, वो मिला था 364 आउट ऑफ कितना, उस समय टोटल जो लोकसभा सीट थी वो थी 489, ठीक है। अभी बढ़ गया है 545। चलते हैं आगे, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इलेक्शन कमीशन के चीफ कौन है या हेड कौन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को कितनी सीटें मिली। प्रथम स्थान पे कांग्रेस रही थी, सेकेंड स्थान पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रही थी, ठीक है, प्रथम इलेक्शन में। तो इनको मिला था मात्र 16 सीट, इनको मिला था। प्रथम पे जो तो कांग्रेस, उनको मिला था 364, और सेकंड पे था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिनको मिला था 16 सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोशलिस्ट पार्टी का गठन या संस्थापक कौन थे, यानी गठन किसने किया या संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर होगा आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य, यहां पे मैं कुछ समझाऊंगा, ठीक है, नरेंद्र देव। आपको पता होगा कि 1885 में कांग्रेस का गठन किया गया, ठीक है, एओ ह्यूम के द्वारा, ठीक है। उस समय
गठन तो किया गया, लेकिन 1934 में उसी में से कांग्रेस के जो भी युवा साथी थे, जो भी चाहते थे कि अचानक सडनली बहुत अच्छा चेंजिंग चाहते थे वो, ठीक है, इंडिया में, उन्होंने क्या किया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाया। कांग्रेस पार्टी से क्या बनाया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक युवा वर्ग उसमें से साइड होके बनाया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। अब क्या हुआ, उसके बाद उसी में से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में से कुछ सबके विचारधारा अलग अलग होने लगे, तो अलग अलग पार्टियां बनने लगी। सबसे पुराना कांग्रेस पार्टी है और सब पार्टी का एक जो जड़ बोलेंगे वो होता है कांग्रेस पार्टी है, सब पार्टी उसी से निकल के बना हुआ है। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में बनी, ठीक है, यहाँ समझो। 1885 में बना कांग्रेस, और इसमें से युवाओं की टोली ने बनाया 1934 में क्या बनाया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। और इसी में से 1948 में जो है क्या बनाया गया, सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस हटा दिया गया, कांग्रेस, फिर कांग्रेस से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, फिर इसमें से कांग्रेस हटा दिया गया, सोशलिस्ट पार्टी, जिन्हें किसने बनाया, आचार्य नरेंद्र ने संस्थापक ये कहलाए, ठीक है। प्रथम स्वास्थ्य मंत्री भारत के कौन थे, भारत के जो फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थे वो कौन थे, वो गर्ल्स थी, उनका नाम था राजकुमारी अमृत कौर। आई थिंक ये गर्ल्स नहीं थे, ये मैन ही थे, वुमन नहीं थे, ठीक है, चेक कर लीजिएगा मैन थे कि वुमन थे। आई थिंक या वुमन नहीं थे या मैन थे, ठीक है। कांग्रेस पार्टी का जन्म या स्थापना कब और किसने किया, तो आपको पता है 1885 में किसने किया था, ए ओ ह्यूम ने किया था, इंग्लिश में लिखते हैं ए ओ ह्यूम, ठीक है। चलते हैं आगे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे, ए के गोपालन, ए के गोपालन। यहाँ पे भी मैं कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, एक मिनट आप वेट करें। ए के गोपालन थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक। तो यहाँ पे समझने की क्या बात है, बस यही समझना है। आपको कभी क्वेश्चन पूछ देगा, कोई एक नेता का नाम दे देगा, बोल रहा है किस पार्टी से थे, तो इसमें पार्टी में कौन कौन से मुख्य नेता थे उनका नाम आप लिख लेंगे, हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, आपको लिखना है। फर्स्ट कौन थे, एसपी घोष, ठीक है, नहीं अजय घोष, ठीक है, अजय घोष आप लिखेंगे। पीसी जोशी, जिनका नाम पे ज्यादा फेमस है, ये पूछता है, ठीक है। उसके बाद ऐसे डांगे, ये आपको नाम याद रखना है। ऐसे दो और नाम है, आपको बता देता हूं, पी सुदैया और EMS, ये दो नाम, ये तीन नाम फेमस है, आपको पूछ देगा पीसी जोशी किस पार्टी से संबंधित थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। हो सकता है पूछ देगा अजय घोष किस पार्टी से संबंधित थे, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। चलते हैं आगे। कुछ दिन के बाद इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी होती है पार्टी में, और जाके फिर पार्टी में बंटवारा हो जाता है। क्वेश्चन है कि कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन कब हुआ, तो कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हुआ था 1964 में। 13 नंबर क्वेश्चन है, सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो मैंने इससे पहले ही बताया था, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे आचार्य नरेंद्र देव। जो सोशलिस्ट पार्टी कब बनी थी, 1948 में। चौदह नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिंगल मार्क्स में पूछता है, क्वेश्चन पूछ देगा कि भारतीय जनसंघ ने किस चीज पे जोर दिया था, या उनका उद्देश्य क्या था। तो आपके सामने 15 नंबर क्वेश्चन जो है वही है, एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र पर किसने जोर दिया, तो जोर किसने दिया था, भारतीय जनसंघ ने। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे सी राजगोपालाचारी। और एक मिनट और कुछ मैं बताऊंगा इस
पे सी राजगोपालाचारी। इस पे मैं ये बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट लीडर कौन थे इस पार्टी में। तो फर्स्ट जो बहुत बार आता है कि मीनू मशानी। मीनू मशानी का नाम बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जो स्वतंत्र पार्टी से संबंधित थे। एक और आता है के.एम. मुंशी, ठीक है, और एक और आता है, उनका आता है एन.जी. रंगा। इन तीनों से बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट यानी मुख्य नेता थे स्वतंत्र पार्टी के, और संस्थापक मैंने बता दिया सी राजगोपालाचार्य। तो आपको बताना है कि अभी जो है इलेक्शन कमीशन कौन है, यानी चुनाव आयोग के आयुक्त कौन है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और वीडियो के साथ करते हैं। जय हिंद, जय भारत।